जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भक्तजनों, आज हम बृहस्पतिवार व्रत की दूसरी कथा सुनेंगे। कथा शुरू करती हूँ। एक दिन इंद्र बड़े ही अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए तो सब के सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा नहीं हुआ, यद्यपि वह सदैव उनका आदर भी किया करता था। बृहस्पति जी यह देख अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा ही शोक हुआ कि देखो, मैंने गुरुजी का अनादर कर दिया, मुझसे बड़ी ही भारी भूल हो गई। गुरुजी के आशीर्वाद से ही मुझको यह सब वैभव मिला है, उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे कि उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण होए। ऐसा विचार करके इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ पर आ रहा है, तब क्रोधवश उससे भेंट करना उचित न जानकर बृहस्पति जी अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर न पाया, तब वह निराश होकर वापस लौट गया। जब दैत्यों के राजा वर्षपरमा को यह समाचार मिला तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया और आक्रमण कर दिया। गुरु की कृपा न होने के कारण इंद्रदेव तथा अन्य देवता अब युद्ध में हारने लगे और दैत्यों से मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृतांत जाकर सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार हमें बचाइए आप। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने तो बहुत बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को तुमने क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विषवरूपा बड़ा ही तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तुम जाकर, तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी के इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े ही विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनने की कृपा करें, जिससे कि हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत ही विनती करते हो, इसलिए मेरा पुत्र विषवरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। तत्पश्चात विषवरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर कुछ ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र वर्षकर्मा से युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। विषवरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस निकालकर पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते थे और तीसरे मुख से वह अन्न आदि का भोजन ग्रहण करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों के बाद कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विषवरूपा की आज्ञा के अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया, तब एक दैत्य ने विषवरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण से हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो यज्ञ में, तो यह अति ही उत्तम बात होगी। तब इंद्र के बने गुरु विषवरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे से लेने लगे। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। जब इंद्र को इस विषय में पता चला तो वह अत्यंत ही क्रोधित हुआ और उसने अपने गुरु विषवरूपा के 3 सिर काट डाले। जिस मुख से गुरु विषवरूपा मदपान करते थे, उनका वह सिर भंवरा बना। जिस मुंह से वह सोमपल्ली रस पीते थे, उनका वह सिर कबूतर बना और तीसरा अन्न खाने वाला जो उनका मुख था, वह सिर तीतर बन गया। विषवरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष तक पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का वह पाप उनसे नहीं छूटा। तो सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के सहित वहां आए
उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग ब्रह्मा जी ने किए। उनमें से एक भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण से कहीं कहीं धरती ऊंची नीची है और बीज बोने के लायक भी नहीं है। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान भी दिया कि जहां पृथ्वी में गड्ढा होगा, कुछ समय पाकर वह गड्ढा स्वयं अपने आप भर जाएगा। दूसरा भाग वृक्षों को दिया, जिससे उनमें से गोंद बनकर बहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान भी दिया कि ऊपर से सूख जाने पर वह वृक्ष जड़ से फिर फूट जाएगा। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इस कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं और संतान प्राप्ति का उनको उत्तम वरदान दिया। चौथा भाग ब्रह्मा जी ने जल को दिया, जिससे जल में फेन और शिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान भी मिला कि जिस चीज में भी वह डाला जाएगा वह बोझ में परिवर्तित हो जाएगी, अर्थात उस वस्तु का वजन बढ़ जाएगा। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से ब्रह्मा जी ने मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, उसके सब पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। सब बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। भगतजनों, बृहस्पतिवार व्रत अति ही उत्तम फल प्रदान करने वाला है। इस व्रत को करने से धन, सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य आदि में वृद्धि होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। भगतजनों, यदि आप व्रत रखें तो बहुत ही अच्छा है। यदि न व्रत रख पाएं तो फिर आपको बृहस्पतिवार के दिन सवेरे सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर कथा अवश्य ही सुननी चाहिए बृहस्पति भगवान की। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।